एक बार एक महिला अपने बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पे जाती है और अपनी अंगुली से अंगूठी निकाल के सेल्समैन को देकर ये कहती है कि मुझे इसे बेचना है। तो सेल्समैन अंगूठी देखने के बाद उस महिला से पूछता है कि आप इसे क्यों बेचना चाहते हैं। तो महिला जवाब देती है कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और अंगूठी बेचने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। यह सुनकर सेल्समैन का दिल भर जाता है और उसके बाद जितने पैसों की जरूरत उस महिला को थी वो सेल्समैन उसे वो पैसे देता है, लेकिन आंखों से आंसू तब आ जाते हैं जब वो सेल्समैन उस रिंग को भी उस महिला को लौटा देता है। आप इस वीडियो में उस महिला के रिएक्शन उसके बाद देख सकते हैं। गाइस, इसे देख के लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। आपको ये इंसानियत का पैगाम कैसा लगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। एक टीचर ने क्लास में डिवाइड सिखाने के बाद बच्चों से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सब बच्चों ने जवाब दिया 1। लेकिन उसी क्लास में एक छोटे से बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तब भी 1 ही आएगा। अब सवाल दिखने में छोटा लगता है, उस वक्त बच्चे सुन के हंसने लगे थे, लेकिन इसी सवाल का जवाब ढूंढने में गणितज्ञों को सालों लग गए। Yes, I am talking about रामानुजन, जिन्होंने अपनी 32 साल की छोटी सी जिंदगी में गरीबी होने के बावजूद भी गणित में इतना लगाव होने की वजह से 4000 के करीब मैथमेटिकल इक्वेशंस की डिस्कवरी कर डाली और इसी वजह से उनके जन्मदिन को हम लोग नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं। सो गाइस, उनकी जिंदगी से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरों के यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। हालात इतने खराब थे कि उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, दूसरों का फेंका हुआ खाना खाया करती थी। पहनने को कपड़े नहीं थे, आलू का बोरा पहना करती थी। बचपन में उसके साथ कई बार यौन शोषण हुआ। 14 साल की छोटी सी उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई और अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। इतना सब कुछ अगर किसी के साथ हो जाए तो वो टूट जाता, लेकिन ये टूटी नहीं। अपनी स्टेप फादर की मदद से उसने स्कूल में दाखिला लिया। पता लगा कि वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी है और इसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 1986 में आए अपने एक शो द ओपरा विनफ्रे शो से वो पूरी दुनिया में छा गई और देखते ही देखते दुनिया की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपरा विनफ्रे, जिनको अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। या उनकी लाइफ से सीखने लायक बात यह है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, नेवर गिव अप। मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा, नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए। प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।